हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन टाइम। और मैं हूं आपका कृष्णा हत्ती। आज हम अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लीजिए इसी टॉपिक के थोड़े महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। पहला महत्वपूर्ण बात, आपको दोष मढ़ना त्यागना होगा। चलिए इस बात को थोड़ा जानेंगे। तमाम इल्जाम देना वक्त जाया करना है। चाहे आप दूसरे में कितना ही दोष खोज निकालें और चाहे उसे कितना दोषी ठहराएं, इससे आप नहीं बदलने वाले। जब तक आप किसी व्यक्ति या चीज को अपनी सफलता के अभाव के लिए दोषी ठहराना जारी रखेंगे, आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आप विजेताओं में शामिल होना चाहते हैं तो आपको सच स्वीकार करना होगा कि आप ही थे जिसने वे कदम उठाए, वे बातें सोची, वे भावनाएं महसूस की और वे रास्ते चुने जो आपको वहां ले आए जहां आज आप हैं। ये आप ही थे। जंक फूड खाने वाले आप ही थे, ना नहीं कहने वाले आप ही थे, नौकरी करने वाले आप ही थे, नौकरी में जमे रहने वाले आप ही थे जिसने फैसला किया कि लोगों का विश्वास करेंगे। अपने सहज ज्ञान को नजरअंदाज करने वाले आप ही थे जिसने अपने सपने का परित्याग कर दिया। आप ही थे जिसने वह खरीदा था। आप ही थे जिसने उसकी परवाह नहीं की थी। आपने ही फैसला किया था कि आप अकेले चलेंगे। आपने ही उस व्यक्ति पर भरोसा किया। आपने ही बुराई को हाँ कहा। संक्षेप में, आप ही ने उन विचारों को सोचा, भावनाओं को महसूस किया, रास्ता चुना, शब्द कहे और इसलिए आप वहां हैं जहां आप अभी मौजूद है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको शिकायत करना छोड़ देना होगा। चलिए जानेंगे इस बात को। जो आदमी इस बात की शिकायत करता है कि गेंद किस तरह टप्पे खा रही है, बहुत करके वही आदमी होता है जिसने उसे हाथ से गिरा दिया होता है। आइए एक पल रुककर सचमुच शिकायत करने के बारे में गौर करेंगे। किसी चीज या किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते समय आपको यह यकीन जरूर होगा कि इससे बेहतर कुछ जरूर मौजूद है। आपके पास किसी चीज का संदर्भ होगा ही जिसे आप पसंद करते हैं और जिसे आप रचने या बनाने की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होते। आइए इसे जरूर नजदीक से परखेंगे। अगर आपको यह विश्वास न होता कि कुछ बेहतर संभव है, ज्यादा पैसा, बड़ा घर, अधिक संतोषजनक नौकरी, ज्यादा मजा और अधिक प्रेम करने वाला जीवन साथी, तो आप शिकायत न कर पाते। लिहाजा आपके पास इस बेहतर चीज की छवि है और आप जानते हैं कि आप उसे हासिल करना पसंद करेंगे, लेकिन आप वे सारे जोखिम उठाने को तैयार नहीं है जो उसे रचने या बनाने के लिए जरूरी है।
अब जरा सोचिए, लोग सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में शिकायत करते हैं जिनके बारे में वे कुछ कर सकते हैं। क्या आपने कभी किसी को गुरुत्वाकर्षण के बारे में शिकायत करते हुए सुना है? नहीं सुना होगा। क्या आपने किसी बुजुर्गवार को जिनकी कमर उम्र की वजह से दोहरी हो गई हो, सड़क पर जाते हुए गुरुत्वाकर्षण की शिकायत करते हुए सुना है? निश्चय ही सुना नहीं होगा। मगर क्यों नहीं? अगर गुरुत्वाकर्षण न होता तो लोग सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे न चले आते, हवाई जहाज आसमान से गिर न पड़ते और हमारे हाथ से गिरकर कोई तक्षरी भी न टूटती। लेकिन कोई इसके बारे में शिकायत नहीं करता। कारण बिल्कुल साफ है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बस मौजूद है और चूंकि कोई भी गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ कर नहीं सकता, इसलिए हम उसे स्वीकार करके छुट्टी पा लेते हैं। सच तो ये है कि वह है, इसलिए हम गुरुत्वाकर्षण को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम पहाड़ों में नालियां बनाते हैं जो पानी को नीचे तक हम ले आते हैं और हम गंदे पानी को बहाने के लिए मोरियां बनाते हैं। इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि हम गुरुत्वाकर्षण से खिलवाड़ भी करते हैं, उससे मौज मजा भी लेते हैं। लगभग हर खेल जो हम खेलते हैं उसका सरोकार गुरुत्वाकर्षण से होता है। हम बर्फ पर स्की करते हैं, आसमान से स्काई डाइव करते हैं, ऊंची कूद में हिस्सा लेते हैं, चक्का और भाला फेंकते हैं, बास्केटबॉल और गोल्फ खेलते हैं। इन सब में गुरुत्वाकर्षण की जरूरत पड़ती है। जिन परिस्थितियों के बारे में आप शिकायत करते हैं वे अपनी प्रकृति के हिसाब से ऐसी स्थितियां होती है जिन्हें आप बदल सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें न बदलने का फैसला किया होता है। आप एक बेहतर नौकरी पा सकते हैं, ज्यादा प्रेम करने वाला साथी खोज सकते हैं, अधिक पैसे कमा सकते हैं, बेहतर घर में रह सकते हैं, उम्दा पड़ोस वाले मोहल्ले में जाकर बस सकते हैं और अधिक सोच समझकर भोजन कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को हासिल करने के लिए आपको बदलना ही होगा। अधिक स्वास्थ्यकर भोजन बनाना सीख सकते हैं, बड़े बुजुर्गों के दबाव का सामना करने पर ना कह सकते हैं, जरूरी इस्तीफा देकर बेहतर नौकरी खोज सकते हैं, परिश्रम और उद्योग करने के लिए समय निकाल सकते हैं, अपने सहज बोध पर भरोसा कर सकते हैं, अपने सपने को साकार करने के लिए फिर से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, अपने सामान की बेहतर देखभाल कर सकते हैं, मदद मांग सकते हैं, दूसरों से अनुरोध कर सकते हैं कि वे आपकी सहायता करें। लेकिन आप ये सारे काम करते क्यों नहीं? इसलिए कि इनके साथ जोखिम जुड़ा है। आपको बेरोजगार होने, अकेले पड़ जाने या दूसरों के हंसी मजाक का निशाना बनने या फिर दूसरों द्वारा आंके जाने के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। आप नाकामी, संघर्ष, मतभेद या
गलत होने के जोखिम से रूबरू हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी माँ, आपके पड़ोसी या आपका जीवन साथी आपके फैसले को मंजूर ना करे। परिवर्तन घटित करने में कोशिश, पैसे और समय की जरूरत पड़ सकती है। वह काम असुविधाजनक, कठिन या भ्रमित कर देने वाला हो सकता है और इसलिए इन असुविधाजनक भावनाओं और अनुभवों का जोखिम उठाने से कतराते हुए आप जस के तस बने रहते हैं और उसके बारे में बुनबुनाते हैं, शिकायतें करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, शिकायत करने का मतलब है कि आपके पास कुछ बेहतर का एक संदर्भ है जो आप हासिल करना पसंद करेंगे, मगर जिसे रचने, बनाने या हासिल करने का जोखिम उठाने की आप में इच्छा नहीं है। ऐसी हालात में या तो आप स्वीकार कर लीजिए कि आप जहां हैं वही बने रहने का चुनाव कर रहे हैं। अपने चुनाव की जिम्मेदारी कबूल कीजिए और शिकायत करना बंद कीजिए, या जैसी जिंदगी आप अपने लिए चाहते हैं ठीक वैसी जिंदगी बनाने का जोखिम उठाइए। अगर आप जहां हैं वहां से उस जगह पहुंचाना चाहते हैं जहां पहुंचने की इच्छा आपके अंदर है, तो निश्चय ही आपको यह जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। लिहाजा शिकायत का दफ्तर बंद करने और शिकायती टट्टुओं के साथ समय बिताना बंद करने का फैसला कीजिए और अपने सपनों की जिंदगी को साकार करने का काम चालू कीजिए। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप गलत आदमी से शिकायत कर रहे हैं। चलिए इस बात को थोड़ा जानेंगे। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि लोग लगभग हमेशा गलत लोगों से शिकायत करते हैं? उन लोगों से जो उनकी शिकायत के बारे में कुछ कर नहीं सकते। वे काम पर जाते हैं और अपनी पत्नी या पति के बारे में शिकायत करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करना आसान है, उसमें जोखिम कम है। अपनी पत्नी या पति से यह कहने के लिए साहस की जरूरत होती है कि घरेलू मोर्चे पर जो हालात है उनसे आप खुश नहीं हैं। व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए कहने में हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है। अपने बॉस से यह कहने में भी साहस चाहिए कि वह काम की योजना इस तरह बनाए कि आपको हर बार साप्ताहिक अवकाश के दिन भी काम निपटाने के लिए दफ्तर जाना पड़े। लेकिन सिर्फ आपका बॉस इस गड़बड़ी को ठीक कर सकता है, आपकी पत्नी या पति नहीं। शिकायत करने की बजाय अनुरोध करना और ऐसे कदम उठाना सीखिए जो आपके चाहे हुए नतीजे हासिल करा सके। सफल लोग ऐसा ही करते हैं। यही तरीका है जो काम करता है। अगर आप अपने को ऐसी स्थिति में पाएं जो आपको पसंद नहीं है, तो उसे ठीक करने के लिए कदम उठाए या फिर उसे छोड़कर अलग हट जाएं। उसे बदलने के लिए कुछ करें या दफा हो जाए।
संबंध सुधारने के लिए कोशिश करें या तलाक ले लें। काम के हालात ठीक करने के लिए प्रयास करें या नई नौकरी खोज लें। जैसा कि पुरानी कहावत में कहा है, वहां बैठे मत रहो, कुछ करो। और याद रखिए, यह आप पर मुनस्सर है कि तब्दीली लाएं, कुछ अलग करें। दुनिया आपकी कर्जदार नहीं है, ना आप उस पर कोई एहसान कर रहे हैं। जो भी होना है वह आपको ही करना है। अगला महत्वपूर्ण बात यह है कि या तो आप रचें या फिर जो कुछ आपके साथ होता है उसे होने दें। चलिए इस बात को थोड़ा जानेंगे। ताकतवर बनने के लिए आपको यह रवैया अपनाना है कि या तो आप रचें या फिर जो आपके साथ होता है उसे होने की छूट दें। बनाने से मेरा मतलब है कि जब आप सीधे सीधे अपनी सक्रियता या निष्क्रियता से किसी चीज को घटित होने देते हैं। अगर आप शराब खाने में किसी आदमी के पास जाएं जो आपसे ज्यादा लंबा तगड़ा है और जाहिर तौर पर काफी देर से पी पिला रहा है और उसे कहें, तुम वाकई बदसूरत और बेवकूफ हो, और वह उछल कर उड़ता है, आपको एक गुस्सा रसीद करता है और आप अस्पताल पहुंच जाते हैं, तो यह आपका किया कराया है। यह आसानी से समझ में आने वाली मिसाल है। लीजिए एक और मिसाल पेश है जिसे मंजूर करना हो सकता है और मुश्किल हो। आप हर रोज देर रात तक काम करते हैं, घर लौटते हैं थके हुए और पस्त, खाना लगभग बेहोशी में निगलते हैं, फिर सोफे पर टीवी के सामने बैठकर बास्केटबॉल का मैच देखते हैं। थके और पस्त होने की वजह से आप और कुछ भी करने लायक नहीं है, जैसे सैर पर जाना या बच्चों के साथ खेलना। यह सिलसिला बरसों चलता रहता है। आपकी बीवी आपसे बात करना चाहती है, आप कहते हैं बाद में बात करेंगे। 3 साल बाद आप घर आते हैं और पाते हैं कि वह काली है। बस एक अफवाह फैली है कि आपकी बीवी आपको छोड़ गई है और जाते जाते बच्चों को साथ लेकर चली गई है। यह भी आपका किया कराया है। दूसरे मौकों पर हम महज अपनी निष्क्रियता से और जो हम चाहते हैं उसे हासिल करने या बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने की अनिच्छा से चीजों को अपने साथ घटित होने देते हैं। आपने अपनी धमकी पर अमल नहीं किया कि अगर बच्चों ने अपनी धमा चौकड़ी के बाद घर को साफ सुथरा नहीं किया तो आप उन्हें जो सुविधाएं देते हैं वे वापस ले लेंगे और अब घर किसी अस्तबल जैसा लगता है। आपने इस मांग पर जोर नहीं दिया कि पहली बार आपको मारने के बाद वह सुलह समझौता कराने वाला अधिकारी के सामने आपके साथ पेश हो या आपको छोड़ जाए, और अब नतीजा यह है कि आप पिटती ही रहती है।
आप इतने व्यस्त थे कि बिक्री बढ़ाने और ग्राहकों को प्रेरित करने वाले सेमिनारों में शामिल नहीं हुए और अब नया बंदा बिक्री के सारे इनाम जीत रहा है। आप समय निकालकर कुत्तों को प्रशिक्षक के पास नहीं ले गए और अब वे बिल्कुल बेकाबू और जंगली हो गए हैं। आपने अपनी कार के रख रखाव पर ध्यान नहीं दिया और परिणाम यह है कि आपकी कार बिगड़ गई है और आप सड़क के किनारे लाचार बैठे हैं। आप आगे की पढ़ाई के लिए शाम के स्कूल नहीं गए और अब तरक्की दूसरों को मिल रही है। इस बात को समझिए कि इन सारी स्थितियों में आप शिकार नहीं हैं। आप महज हाथ पर हाथ धरे रहे और चीजों को घटित होने देते रहे। आपने कुछ कहा नहीं, मांग नहीं की, अनुरोध नहीं किया, ना नहीं कहा, नया तरीका नहीं आजमाया या छोड़कर अलग नहीं हटे। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे।